हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप लोग आंसर की मिला लीजिएगा। यहाँ पर हमने उन सारे प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया है जो प्रश्न जो है पेपर में पूछे गए थे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, पूछा गया था कथकली जो है कहाँ का लोक नृत्य है। दोस्तों, कथकली जो है केरल का लोक नृत्य हमने आपको बताया था। एक हमने छोटी सी वीडियो प्रोवाइड की थी लोक नृत्य की, उसी में से ये प्रश्न देखिएगा आया हुआ है। आइएगा दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। ठीक है, इब्राहिम लोदी जो था लोदी वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। पॉलिटी का हमने एक आपको वीडियो प्रोवाइड किया था, उसमें से ये प्रश्न देखिएगा आया हुआ है। चलिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। यूपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड होता है यूपीएल का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, लौह अयस्क उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों, चौथा स्थान है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, चंद्रयान 3 में यल का मतलब क्या है? सॉरी, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था आदित्य यल 1 में जो है यल 1 का अर्थ क्या होता है? ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग राइट कर लीजिएगा। पूछा गया था आदित्य यल 1 में जो है यल का मतलब क्या होता है? दोस्तों, लैंग्वेज .1 होता है। ठीक है, यल 1 का अर्थ याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे प्रकाश में कौन सा उपसर्ग है? प्र उपसर्ग होता है। बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं था। कुछ क्वेश्चन आपको जीके जीएस सेगमेंट में परेशान किए होंगे। दोस्तों, ऐसा होता है, जीके जीएस में कितना भी पढ़ लो आप लोग फिर भी पूरा स्कोर नहीं कर सकते हो, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं आपको बताया था कि रीजनिंग और हिंदी में जो है खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, ढेर सारे क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि यहाँ से स्कोर बढ़ता है। जीके जीएस में समझ लीजिएगा जो भी आपका हो गया है उसकी चिंता छोड़िए। अगर आपने हिंदी और रीजनिंग में बढ़िया किया है तो स्कोर आपका बहुत बेहतर जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, अनुकूल में जो है कौन सा उपसर्ग है? ये प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों, अनुकूल में जो है अनु उपसर्ग होगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ पर देखते हैं, टोक्यो जो है कौन से द्वीप पर स्थित है? दोस्तों, टोक्यो जो है होन्शु द्वीप पर स्थित है। एक प्रश्न पूछा गया था WPL 2024 वुमेन्स जो है किसने जीता है? तो RCB ने जो है जीता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है? दोस्तों, नूतन ब्रह्मचारी के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जो है नूतन ब्रह्मचारी के लेखक हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, RBI ने कौन सी मुद्रा लॉन्च की है? दोस्तों, डिजिटल रुपया जो है RBI के द्वारा लॉन्च की गई। समास का जो है विलोम पूछा गया था। समास का विलोम होता है व्यास। ठीक है, समास का विलोम होता है व्यास। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, WWW का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया? तो टिम बर्नर्स ली के द्वारा जो है WWW का आविष्कार किया गया था। आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, आधुनिक शिक्षा का जनक जो है लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। जो भी साथी बढ़िया से मेहनत किए होंगे उनका स्कोर बहुत ही बेहतर जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? ये जो है दोस्तों बिहार में स्थित है, नालंदा विश्वविद्यालय। अगला यहाँ पर देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न क्या है, रोमियो जूलियट जो है किसकी रचना है? ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो विलियम शेक्सपियर की जो है रचना है रोमियो जूलियट। ठीक है दोस्तों, हिंदी में देखिएगा, हिंदी सेगमेंट में प्रश्न पूछा गया था, उज्ज्वल में जो है कौन सी संधि है? तो आप सभी को पता होगा उज्ज्वल में जो है व्यंजन संधि होगी, उत धन ज्वल। यहाँ पर जो है आपका उज्ज्वल में व्यंजन संधि होगी। आशा करता हूँ कि आप लोग इन प्रश्नों को बहुत ही बढ़िया तरीके से सही करके आए होंगे। अयोध्या में नवीनतम बने हवाई अड्डे का जो है नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, चरकुला नृत्य जो है कहाँ किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में यानी मथुरा में जो है चरकुला नृत्य किया जाता है। ये भी प्रश्न पेपर में आया हुआ था। दोस्तों, यदि आपके पास और भी प्रश्न हो, याद हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि और कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। आगत का जो है विलोम शब्द क्या है? आगत का विलोम शब्द होता है दोस्तों अनागत। ठीक है, आगत का अनागत विलोम शब्द होता है। बार जो है किसकी इकाई है? प्रश्न पेपर में आया हुआ था। दोस्तों, बार जो है किसकी इकाई है? वो है आपकी दाब की इकाई है बार। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सबसे कम जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है? कौन सा है? तुआलु द्वीप है। ठीक है, आगे देखते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश का जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय।
तो दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। यदि आपसे पूछा जाए केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो है आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग। और प्रश्न आया था एक, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे मिला था, ऑप्शन में क्या दिया था। अगर ऑप्शन में यहाँ पर देखिएगा रामभद्राचार्य, कुछ लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि रामभद्राचार्य जो है ऑप्शन में दिया गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका रामभद्राचार्य वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सोना का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों, स्वर्ण, कंचन, कनक, सुवर्ण, हिरण, जात रूप। ठीक है, ये जो आपके होते हैं सोना का पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब कौन सा यहाँ पर विकल्प में दिया गया था वो आप लोग बताएंगे। पेंगुइन जो है किस वर्ग में आता है। पेंगुइन जो है दोस्तों स्फेनिस फार्मिस में आता है। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, 22 मई को। एक प्रश्न पूछा गया था हिंदी सेगमेंट में, पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पवित्र का संधि विच्छेद होगा पोधन इत्र। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश का ललितपुर जो है किस लिए प्रसिद्ध है। हमने कई बार आपको बताया था यूरेनियम के लिए फेमस है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ललितपुर यूरेनियम के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे, गांधी जी असहयोग आंदोलन को क्यों वापस ले लिया था। तो चौरी चौरा कांड के कारण। और चौरी चौरा कांड जो है, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, 1922 में जो है चौरी चौरा की घटना हुई थी। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। दोस्तों माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इसका ट्रांसलेशन जो है किसके द्वारा किया गया था। तो महादेव देसाई के द्वारा जो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ का ट्रांसलेशन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। दोस्तों पूछा गया था मूर्धन्य वर्ड कौन सा है। दोस्तों अभी हाल ही में हमने एक वीडियो आपको प्रोवाइड की थी सामान्य हिंदी की, उसमें हमने 90 प्रश्नों को कवर किया था। उसमें हमने आपको बताया था मूर्धन्य वर्ड जो होते हैं वो ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जैसे ट ठ ड ढ ढ, ये आपके होते हैं मूर्धन्य वर्ड होते हैं। ठीक है, ट वर्ग का जो भी वर्ड होता है। उसके बाद दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्र का जो है भाववाचक संज्ञा का क्या होगा। राष्ट्र की जो भाववाचक संज्ञा होती है वो होती है राष्ट्रीयता। आप सभी को पता होगा। ठीक है, राष्ट्रीयता जो है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की होगी तो स्कोर आपका बहुत बेहतर जाने वाला है। वर्षा का जो है बहुवचन क्या होगा। वर्षा का दोस्तों बहुवचन जो होता है वर्षा ही होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था, कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्या यही प्रश्न पूछा गया था, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। एक प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, समय सिंधु चंचल है, इसमें जो है कौन सा अलंकार है। इसमें दोस्तों हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। ठीक है, एक प्रश्न और पूछा गया था हिंदी सेगमेंट में, देखिएगा अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा। दोस्तों अनुकूल का विलोम शब्द जो होगा वो हो जाएगा आपका प्रतिकूल। ठीक है, अनुकूल का क्या होगा विलोम, प्रतिकूल होगा। बेसिक सा क्वेश्चन है एकदम। मित्रता में जो है कौन सी संज्ञा है, ये भी प्रश्न पेपर में आया हुआ था। तो मित्रता में जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा मित्रता में होगी। आगे बढ़ते हैं, लेखक गण में जो है कौन सी संज्ञा है। दोस्तों लेखक गण में कौन सी संज्ञा है, प्रश्न पेपर में आया हुआ था। तो दोस्तों लेखक गण में समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। च वर्ग का जो है उच्चारण स्थान क्या होता है, ये भी हमने आपको बताया था। च छ ज झ य, इनका उच्चारण स्थान होता है तालु। आपने बिल्कुल करेक्ट किया होगा, उम्मीद यही करता हूँ आपसे। चलिएगा, उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था, जैसे विधि निर्धारित हो वाक्यांश के लिए शब्द। जैसे विधि निर्धारित हो, क्या यही प्रश्न था, आप लोग बताएंगे, करेक्ट करेंगे अगर इनकरेक्ट क्वेश्चन होगा तो यथा विधि। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न आया था, चंद्रयान जो है कब लॉन्च हुआ। तो 14 जुलाई 2023 को जो है चंद्रयान को लॉन्च किया गया था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा भी पूछा गया था दोस्तों, कठिन कार्य पूर्ण हो जाना। ठीक है, कोई कठिन कार्य पूर्ण हो जाना, गंगा नहाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष का जो है विलोम शब्द क्या होगा, पूछा गया था। प्रत्यक्ष का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका परोक्ष।